बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात करने वाले आज प्रथम चैप्टर है बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आधुनिक काल। चलिए अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न है, भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तब बातचीत की शैली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बातचीत की शैली। चलिए अगला प्रश्न है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य है जो कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये निबंध है। चलिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा? तो किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ललित निबंध है। चलिए दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था, जिनके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लहाना सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, तेरी कुंडमाई हो गई है, यह किस कहानी का वाक्य है? तो किस कहानी का वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह है जो उसने कहा था कहानी के पात्र है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई? 1915। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाव प्रधान। चलिए अगला प्रश्न है, लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तिरिच। चलिए अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण। चलिए पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति जो है कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, लोकनायक किसे कहा गया है? लोकनायक किसे कहा गया है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के भाषण का अंश का शीर्षक है? कौन हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ? 1998 को प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किस विद्या में कविता है? अर्धनारीश्वर जो है किस विद्या में है? तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस रचना के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय।
चलिए अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रसीम रथी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई? अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई? तो कब हुई? 1952 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर जो है शिव पार्वती का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया क्या? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाता। चलिए अगला प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पूर्ण है, यह कहाँ की पंक्ति है? तो कहाँ की है? अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस रचना की पंक्तियाँ है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाँ पर झूलती हुई जूही की माला है। तो किसे लिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने लिखे हैं अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ईश्वर से लिया गया है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जो भी मिस्टेक होता आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइए। जय हिंद, जय भारत।